हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास एक नया डिवाइस और ये है एलेक्सा की फायर टीवी स्टिक जो कि फुल एचडी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। 2500 रुपए में आपको ये मिल जाएगी अमेजन पे। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है जो लोगों को रहती है कि भाई फायर स्टिक लाइट लें या फायर स्टिक लें या फिर फायर स्टिक 4K वर्जन लें। वो कंफ्यूजन मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। इनके फीचर्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ और साथ साथ इस स्टिक का पूरा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल फिनिशिंग की। तो मुझे लगता है फायर स्टिक थोड़ी सी अभी छोटी हो गई कंपेयर टू द लास्ट टाइम जो हमने देखी थी और ये बिल्कुल 4K वर्जन जैसी पावरफुल है क्योंकि इसमें सेम प्रोसेसर इस बार यूज कर रहा है। Amazon ने फायर स्टिक लाइट, फायर स्टिक एंड फायर स्टिक 4K वर्जन तीनों में सेम प्रोसेसर है, तीनों में 8GB की स्टोरेज मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा चीज और वो ये है कि जो फायर स्टिक की लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो गई है कंपैरेटिवली जो कि पहले हमने देखी है। फीचर्स की बात करें, यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस पहले जैसा ही है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। हालांकि यहाँ पे यूजर इंटरफेस में आपको अलग अलग तरह के फीचर्स जैसे कि आप अपने फोन को मिरर कर सकते हैं फायर स्टिक के साथ। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तब भी आप मिररिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है तब भी आप मिररिंग कर सकते हैं और इनबिल्ट मिररिंग का फीचर आपको एलेक्सा की फायर स्टिक के इंटरफेस में मिल जाता है। कुछ नए फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे इन नई सीरीज ऑफ फायर स्टिक जो कि 3rd जनरेशन की आ चुकी है, इनमें आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है फायर स्टिक लाइट में भी और फायर स्टिक में भी। और फायर स्टिक 4K में तो डुअल बैंड वाईफाई पहले से मिलता था। इसकी अच्छी बात यह है कि अब 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक हाई स्पीड वाईफाई है 5 गीगाहर्ट्ज का घर पे तो स्ट्रीमिंग के हिसाब से आपको अपनी फायर स्टिक 5 गीगाहर्ट्ज पे ही कनेक्ट करनी चाहिए ताकि आपकी स्ट्रीमिंग के अंदर कोई बफरिंग कोई भी चीजें अटके नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि Amazon ने इन बातों का ध्यान रखा है अपने सभी फायर स्टिक के अंदर जो कि 3rd जनरेशन की आती हैं। दोस्तों फायर स्टिक के रिमोट की बात करें तो रिमोट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पहले देखा था, लेकिन इस रिमोट के अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या बटन्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इस रिमोट के अंदर आपको IR ब्लास्टर मिलता है और साथ में एक पावर बटन भी मिलता है। इन दोनों को यूज करके आप अपने टीवी को अपने फायर स्टिक के रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टीवी के अंदर ब्लूटूथ रिमोट आता है तो आप नहीं कर पाएंगे अपने टीवी को कंट्रोल अनलेस कि इसका सॉफ्टवेयर उस टीवी को डिटेक्ट कर ले, जो कि अनलाइकली है। हमने अभी रिसेंटली चेक किया है, मोटोरोला का टीवी हमारे पास आया हुआ है जिसमें एक ब्लूटूथ रिमोट है, तो वो टीवी यहाँ पे नहीं चल रहा है, यानी कि मैं उस टीवी को फायर स्टिक के रिमोट से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो आपके टीवी में IR ब्लास्टर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कंट्रोल भी आप फायर स्टिक के रिमोट से कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स होने की वजह से फायर स्टिक के रिमोट से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि टीवी को ऑन ऑफ, वॉल्यूम कंट्रोल, और ऐसे में आपको टीवी का रिमोट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा है काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई एलेक्सा की कौन सी फायर स्टिक आपको लेनी चाहिए। मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूं तीनों फायर स्टिक जो कि आ रही है एलेक्सा की तरफ से। पहली है एलेक्सा की तरफ से आने वाली फायर टीवी स्टिक लाइट। तो फायर टीवी स्टिक लाइट HD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। उसके रिमोट में आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, पावर बटन भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फायर स्टिक की जो कि ये वाली है, ये FHD रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसके रिमोट के अंदर आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है, पावर बटन भी मिल जाता है। अब तीसरी है फायर टीवी स्टिक 4K वर्जन जिसके अंदर आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है, साथ साथ उसके अंदर आपको पावर बटन भी मिलता है। वॉइस कंट्रोल आपको वैसे FHD वाली वर्जन में भी मिलता है, यानी कि इसमें भी मिलता है, तो ये तो फर्क हो गया। लेकिन 4K वाली जो होती है उसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है और HDR10+ भी मिलता है। हालांकि HDR10+ आपको पीछे वाली दोनों में मिलता है, लेकिन डॉल्बी विजन आपको नहीं मिलता है उनमें। तो कुछ इस तरह से डिफरेंसेस हैं तीनों फायर स्टिक में और तीनों के ही अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 4K वर्जन एंड FHD वर्जन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जबकि प्राइस का काफी फर्क आ जाता है। ये 2500 में मिल जाती है आपको और 4K वर्जन आपको तकरीबन 3500 में मिलती है। दोस्तों एक अच्छी बात जो कि Amazon ने अब की है वो ये है कि जो नई वाली फायर स्टिक है जो कि 3rd जनरेशन वाली फायर स्टिक है, चाहे वो ये वाली हो जो कि FHD है या फिर वो HD वर्जन हो या फिर वो 4K वर्जन हो, तीनों में ही आपको 8GB की स्टोरेज मिल जाती है। तीनों में ही आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज तीनों की ही सेम है। दोस्तों आजकल ज्यादातर टीवी जितने भी आ रहे हैं वो स्मार्ट टीवी कहलाते हैं, जिसके अंदर या तो आपको एंड्रॉइड मिल जाता है या फिर जो भी टीवी की कंपनी है वो अपनी तरफ से एक इंटरफेस देती है। होता क्या है कि उन इंटरफेस के अंदर आपको लैग देखने को मिलता है, परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि टीवी
जीबी की रैम जो है कम होती है। ऐसे में ये 5 स्टिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूसेज में अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में स्ट्रीमिंग करनी है जैसे कि Z5, हॉटस्टार या फिर और कोई एप्लीकेशन जैसे कि प्राइम वीडियो, उन सब एप्लीकेशन के बीच में स्विचिंग करना, उनके अंदर कुछ भी स्ट्रीम करना और भी स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाता है 5 स्टिक के साथ। और इसी वजह से मैं 5 स्टिक खुद भी यूज करता हूं, चाहे मेरे पास स्मार्ट टीवी भी है, क्योंकि स्मार्ट टीवी की स्टोरेज जैसे ही बढ़ जाती है उसमें कुछ भी गेम्स या एप्लीकेशन अगर आपने डाल दी तो वो बहुत लैगी हो जाता है, जबकि 5 स्टिक काफी ऑप्टिमाइज है और आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दे देती है, खासतौर से जब आप वेब पे कुछ भी देख रहे हो, शोज वगैरह देख रहे हो और मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में आपको स्विच करना हो। तो ये थी इसकी सारी खूबियां और साथ साथ कुछ कमियां, कुछ नए फीचर्स, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपकी जो भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं उनको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उनका जवाब हम आपको दे देंगे जल्द से जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।